कुछ कहानियाँ वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती, बस चुप हो जाती हैं। और कभी-कभी एक छोटा सा मैसेज उन्हें दोबारा ज़िंदा कर देता है। आज की कहानी है आरव की, एक ऐसे मैसेज की जिसका आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने वो मैसेज भेजा था वो 5 साल पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुका था। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। शीशे पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में उसका फ़ोन। वो बस पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा था। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कुछ तस्वीरें जो मुस्कान के साथ एक दर्द भी ले आती हैं। आरव के फ़ोन में भी एक ऐसी ही तस्वीर थी, एक लड़की की जिसका नाम था आरोही। आरोही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ दोस्त ही नहीं थी, वो उस इंसान में से थी जिसके साथ आरव अपनी ज़िंदगी के सबसे छोटे पल भी शेयर करना चाहता था। लेकिन कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, हम उन्हें नाम देने में इतना वक्त लगा देते हैं कि ज़िंदगी हमें मौका ही नहीं देती। आरव ने आरोही की फ़ोटो देखी, हल्का सा स्माइल किया, फिर फ़ोन लॉक कर दिया, और तभी उसने दोबारा फ़ोन की तरफ देखा। एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल शाम 7:30 बजे तुम मुझे मिलोगे। आरव कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके दिमाग में पहला ख्याल आया, शायद किसी ने गलत नंबर पर भेज दिया है। उसने रिप्लाई करने के लिए कीबोर्ड खोला, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर जम गई। लास्ट सीन कल। आरव ने फ़ोन दोबारा चेक किया, फिर रिफ़्रेश किया, फिर दोबारा देखा, लेकिन वो वही था। लास्ट सीन कल। उसने खुद से कहा, शायद व्हाट्सएप का कोई बग होगा। उसने फ़ोन साइड में रख दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक लाइन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, कल शाम 7:30 बजे तुम मुझे मिलोगे। अगली शाम 7:25 पर आरव ऑफिस से निकल रहा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसने जैकेट पहनी और रोड पर चलने लगा। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वही नंबर। इस बार मैसेज सिर्फ 2 शब्दों का था, मैं आ गई। आरव के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि जिस जगह वो खड़ा था वो कोई आम जगह नहीं थी, वो था सिटी सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर आरोही ने आरव को बुलाया था। उस दिन वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ ऐसा जो शायद दोनों की ज़िंदगी बदल देता। आरव आज तक नहीं जान पाया कि आरोही उस दिन कहना क्या चाहती थी। जिस ट्रेन से आरोही घर जाने वाली थी, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। उस रात के बाद आरोही सिर्फ एक याद बनकर रह गई, और आरव के पास रह गया सिर्फ एक सवाल, आखिर आरोही उससे क्या कहना चाहती थी। स्टेशन पर खड़े होकर आरव ने कांपते हाथ से मैसेज का रिप्लाई किया, कौन हो तुम। मैसेज सीन हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। फिर रिप्लाई आया, तुम अब भी मुझे पहचान नहीं पाए। आरव का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने लिखा, तुम्हारा नाम क्या है। कुछ देर तक स्क्रीन खामोश थी। फिर एक नाम आया, सिर्फ एक नाम, आरोही। आरव की सांसें रुक गई। उसने फ़ोन को देखा, फिर स्टेशन के आसपास देखा। लोग आ जा रहे थे, ट्रेन की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसके लिए उस पल में सब कुछ रुक गया था। उसने दोबारा मैसेज किया, ये कैसे मुमकिन है, तुम तो। वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास लिखने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, मेरे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, तुम चाहती क्या हो। रिप्लाई आया, वही जो मैं 5 साल पहले कहना चाहती थी।
आरव की आंखों के सामने वो आखिरी दिन घूमने लगा। आरोही स्टेशन पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक एनवेलप था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आरव लेट हो गया था और फिर वो ट्रेन चली गई। मैसेज दोबारा आया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आओ। आरव धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ रहा था। यादें वापस आ रही थी और प्लेटफॉर्म के कोने पर एक पुरानी बेंच के पास उसे कुछ मिला, एक एनवेलप। एनवेलप के ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। उसने कांपते हाथ से एनवेलप खोला। अंदर एक लेटर था और पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें ज़रूर बतानी थी। आरोही ने लिखा था कि वो आरव से प्यार करती थी, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाई। वो डरती थी कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं उसकी दोस्ती भी ना खो जाए। आखिरी लाइन पढ़कर आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसमें लिखा था, कुछ लोग ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग बस हमें ये समझाने आते हैं कि प्यार कितना खूबसूरत है। बारिश अब भी हो रही थी। स्टेशन वही था, रात वही थी, लेकिन आरव के अंदर कुछ बदल चुका था। 5 साल से जो सवाल उसके अंदर था, आज उसका जवाब मिल गया था। अगली सुबह जब आरव ने अपना फ़ोन देखा तो वो व्हाट्सएप चैट गायब थी। नंबर भी नहीं था, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन आरव के पास एक चीज़ थी, एक लेटर, एक याद और एक सुकून कि कुछ यादें, कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस अपना आखिरी चैप्टर लिखने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करती हैं। आप सुन रहे थे मिडनाइट चैप्टर, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। मिलेंगे एक और कहानी के साथ अगली रात। शुक्रिया।